आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है लालची बावर्ची। एक शहर में राजू नाम का आदमी रहता था, जो एक होटल में बावर्ची का काम करता था। राजू अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसके हाथ का खाना सबको बहुत ही पसंद आता था। इस वजह से होटल कभी खाली नहीं रहा करती थी। मुनाफा भी बहुत अच्छा रहता था। एक दिन सेठ से उसका दोस्त मिलने आता है। अरे आओ आओ रामजी भाई, क्या लेंगे बताओ। सुना है तुम्हारी होटल का खाना बहुत मशहूर है, खिलाओ भाई, हम भी तो जरा खाएं। अरे राजू। हाँ सेठ। मेरा दोस्त आया है रामजी, जल्दी से खाना लगाओ भाई। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है आज तो। राम जी को खाना बहुत पसंद आता है और वो मजे से खाता है। खाना खाने के बाद अरे भाई, मजा आ गया, वाकई राजू बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। राम जी खाना खा के चला जाता है। इस होटल के सामने एक और होटल होती है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ का खाना लोगों को इतना नहीं पसंद आता था। उस होटल के सेठ का नाम मुकेश था। बहुत ही शातिर और तेज दिमाग का था। अपनी होटल में कम मुनाफा देख उसे एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना वो राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम करने के लिए रख दे। आजकल तो बहुत कम मुनाफा होने लग गया है। अगर इसी तरह से होता रहा तो एक दिन मुझे अपनी होटल बंद करके गांव जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम दूं, मुनाफा भी ज्यादा होगा और गांव भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा? क्या करूं? सोच मुकेश, सोच। सोचते सोचते उसे अचानक एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। बस वो इसी मौके की तलाश में था कि राजू कब बाहर निकले और वो उससे बात करे। दूसरे दिन राजू किसी काम से बाहर जाता है। तभी मुकेश को मौका मिल जाता है उससे बात करने का। अरे अरे राजू भाई, सुनते हो? अरे बोलिए मुकेश सेठ। सुना है लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। हाँ, लोग दूर दूर से मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं सेठ। राजू भाई, तुम मेरे यहाँ बावर्ची का काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे सेठ से दुगना पैसा दूंगा, सोच लो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल के मुकेश वहाँ से चला जाता है। राजू अपने घर जाता है और बैठे बैठे सोचने लगता है कि मुकेश ने जो उससे कहा वो सच तो नहीं। मुकेश सेठ मुझे मेरे सेठ से भी ज्यादा पैसे देंगे। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। एक काम करता हूँ, कल सेठ को मना कर देता हूँ कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। ज्यादा पैसे की लालच में आकर राजू ने अपनी अच्छी नौकरी गंवा दी। दूसरे दिन वो सेठ को मना कर देता है कि वो अब वहाँ काम नहीं करेगा। ये सुन के उसका सेठ उदास हो जाता है। इतना कहने के बाद राजू मुकेश के यहाँ चला जाता है। मुकेश सेठ, मुझे आपके यहाँ नौकरी मंजूर है। अरे बहुत बढ़िया, जाओ काम पे लग जाओ और इतना अच्छा खाना बनाओ कि लोगों की भीड़ लग जाए। जी सेठ। नौकरी छोड़ने के बाद राजू के सेठ को एक और अच्छा बावर्ची मिल जाता है और उसकी होटल पहले की तरह ही अच्छी चल रही होती है। सामने मुकेश की होटल में भी दूर दूर से लोग राजू के हाथ का खाना खाने आने लगे। ये देखकर मुकेश मन ही मन में बहुत खुश होता है।
क्या बात है, मेरी होटल भी बढ़िया चल रही है। मुकेश के मन में लालच पहले से ही थी। उसने राजू को काम पर इसलिए नहीं रखा था कि वो उससे ज्यादा पैसे देगा, बल्कि इसलिए रखा था कि उसकी होटल में भी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगे, मुनाफा भी ज्यादा हो और उसे शहर छोड़ के गाँव भी ना जाना पड़े। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुकेश को अच्छा मुनाफा भी होता है और बारी होती है राजू को उसके पैसे देने की। सेठ, 1 महीना हो गया, आप मुझे मेरा पगार दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या सेठ, इतने कम पैसे? इससे ज्यादा तो मेरी पगार वहां थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे। अरे बुरा मत मानो भाई इस बार जितना मुनाफा हुआ उतना दिया। तुम ज्यादा मेहनत करो जिससे और लोग मेरी होटल में खाने आए, ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा पैसे दूंगा। इसी तरह थोड़े महीने बीत गए, लेकिन मुकेश ने ज्यादा मुनाफा होने के बाद भी राजू को पैसे कम ही दिए। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। मुकेश सेठ, आप इतना मुनाफा कमाते हो, फिर भी मुझे मेरी मेहनत से कम पैसे क्यों देते हो? तो क्या करूं, तुम्हें सारा का सारा मुनाफा दे दूं? तुम्हारी होटल में तो कितनी भीड़ लगी रहती थी जब तुम वहां काम करते थे, लेकिन तुम यहाँ उतना अच्छा खाना नहीं बनाते, इसीलिए तो देखो मुनाफा अभी कम होता है। ये सुनकर राजू को एहसास होने लगता है कि मुकेश ने उससे ज्यादा पैसे की लालच देकर उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे पैसे भी कम दिए। राजू मुकेश के वहाँ नौकरी छोड़कर अपने पुराने सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा पैसे की लालच में आकर आपके यहाँ काम छोड़ दिया। आप मुझे वापस रख लीजिए। नहीं राजू, मैंने दूसरा बावर्ची लगा दिया है काम पर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा सेठ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अच्छा चलो, मान लेते हैं मैंने तुम्हें वापस रख लिया काम पर और तुम फिर से किसी और के यहाँ ज्यादा पैसे की लालच में आकर नौकरी छोड़ दी तो? नहीं नहीं सेठ, ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता राजू, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। राजू वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसे ज्यादा कमाना गलत नहीं, पर मन में लालच नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।